प्रारंभ को इतना ग्रैंड सक्सेस बनाने के लिए। हमने 15 दिसंबर को इस फेस्ट का शुभारंभ किया था और हमारे 8 दिन की मेहनत से लगभग 210 कॉलेज से हमें पार्टिसिपेशन मिला। 3000 प्लस पार्टिसिपेंट्स थे और आज देख ही सकते हैं, अभी आप क्लोजिंग सेरेमनी है। सो बहुत बच्चों ने बहुत सहभागिता जो है बच्चों की वो देखने लायक थी। डिज़ायर सोसाइटी करके वासी सेक्टर 28 में जो संस्था है उसके बच्चों को हमने अडॉप्ट किया है और ऑलरेडी अभी हैं स्टेज पे। आप चलेंगे तो वहाँ देखेंगे कि वो बच्चे यहाँ पे हैं ऑलरेडी। और प्रारंभ की कैंटीन जो है हमारी, जो हमारा एक एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट है, सोशल एंटरप्रेन्योर, जिसमें बच्चे अपना बिजनेस भी सीखते हैं और उससे जो अर्न करते हैं वो सोसाइटी को डोनेट करते हैं। सो ऑलरेडी हमारे बच्चों का वो चालू है कैंटीन। आज लास्ट डे है तो इमीडिएट बताना मुश्किल है कि उसका टोटल अर्निंग कितना रहा है, बट इवनिंग में जब आज खत्म होगा प्रोग्राम तो हम कंक्लूड करेंगे। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अराउंड 2 लाख तो श्योरली क्रॉस कर जाएंगे। सो वो भी उन बच्चों के लिए अच्छा हेल्प रहेगा हमारे बच्चों की तरफ से। देखिए, मैं हमेशा से मानता हूँ कि जो हमारे यंग माइंड्स हैं वो एक तरह से फायर है, बट अगर हम उनको सही तरीके से गाइडेड तरीके से यूज़ करें सो दे कैन कट द आयरन, और अगर वो मिसगाइड हो गए तो दे कैन बर्न एनीथिंग। सो मुझे लग रहा है कि सही गाइडेंस की ज़रूरत है। सिचुएशन चेंज हुआ है, 20वीं शताब्दी अलग थी, 21वीं शताब्दी अलग है। अभी के बच्चों का कॉन्सेप्ट अलग है। आप उनको कुछ फोर्सफुली करा नहीं सकते। जब तक कोई चीज़ उनको दिल से कनेक्ट नहीं होगी, मुझे नहीं लग रहा है कि वो कुछ करते हैं। तो हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमारे कॉलेज के जो बच्चे हैं वो सफुर्त से काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिला है। ऑफ कोर्स मुझे तो स्पेशली मेरे कॉलेज के दिन याद आ गए, क्योंकि इन बच्चों में इतनी ज़्यादा एनर्जी है। तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी एक ज़माने में वो टाइम बिताया है, तो वो सब टाइम मुझे याद आया। एंड ऑफ कोर्स दे आर डूइंग लाइक काफ़ी वैरायटीज़ है इसमें। ऐसे नहीं कि सिर्फ डांस ही है, ये लोग रैपर भी है, सिंगर भी है, और इतने सारे कॉलेज ने यहाँ पे आके परफॉर्म किया है। तो एक राजीव गांधी स्कूल जो है वो सभी बच्चों को काफ़ी अच्छा इंस्पिरेशन दे रहा है, जिससे इनके करियर के लिए भी एक काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। खूप छान वाटलं आणि मला आता सगळ्यात जास्त आभार मानायचे दुबे सर, सिंग सर आणि त्यांच्या पूर्ण ट्रस्टचं, साईनाथ ट्रस्टचं. त्यांनी इतकं छान सुंदर कॉलेज त्यांनी स्थापन केलं आहे आणि KG पासून ते PG पर्यंत असं त्यांची संकल्पना आहे. आणि गोरगरीब जे काही लोक आहेत ज्यांची परिस्थिती नाही शिकतात त्यांच्यासाठी ते खूप काय करतात. आणि आत्ता मी पाहिलं की त्यांचे काही स्टॉल्स होते त्याच्यातनं त्यांची जी काही इन्कम होती ती एड्सच्या त्यांना एड्स आहे किंवा HIV ज्यांना झालं आहे त्यांच्या देखभालीसाठी दिली जाते आणि कॅन्सरसाठी पण ते बरेच फंडिंग रेज करतात. सो हे खूप पाहून खूप छान वाटलं की मी एका खूप सुंदर आशय किंवा आपण एक सुंदर म्हणतो ना आपण त्यांच्या मनात कुणासाठी काहीतरी भावना जागते आणि ते इतकं सुंदर कार्य, इतकं मोठं ते एम्पायर त्यांनी उभं केले या लोकांसाठी. तो त्यांचे खूप खूप आभार. आणि सर्वात पुन्हा एकदा आभार इथल्या सगळ्या मुलांचे की त्यांनी इतका सुंदर रिस्पॉन्स आम्हाला या खुर्चीच्या सगळ्या प्रमोशनला दिला. आणि आम्ही इथे आमचं लव सॉन्ग दिलं किंवा पुढचं टायटल सॉन्ग फर्स्ट टाईम आम्ही इथे रिलीज केलं आणि टीजर केलं. सो खूप सुंदर आणि छान आम्हाला रिस्पॉन्स होता. थँक्यू सो मच या संपूर्ण टीमचं, त्यांनी आम्हाला इथे बोलवलं आणि सुंदर इव्हेंट झाला. मी पण कॉलेजचीच विद्यार्थी आहे, फर्स्ट इयर BBA करते. सो मला माझ्या कॉलेजची आठवण आली की आमच्यासुद्धा कॉलेजमध्येच असे छान प्रोग्राम होतात आणि ते कॉलेजसुद्धा तेवढंच सपोर्टिव्ह होतं. त्याचा स्टाफ, त्याचे स्टुडंट्स, त्यांनीसुद्धा आमच्या टीचरला, आमच्या सॉन्गला आणि नुकतंच आम्ही टायटल सॉन्ग रिलीज केलं त्यालासुद्धा खूप छान सपोर्ट दिला. सो असंच सगळ्यांनी सपोर्ट करा आणि आमचा 12 जानेवारीला खुर्ची चित्रपट येतो आहे, तो सुद्धा नक्की बघायचा. तुझी भूमिकाबद्दल काय सांग? माझी भूमिका यामध्ये प्रीती नावाचं मी कॅरेक्टर करते आणि त्याचाच गर्लफ्रेंडचा रोल करते. सो ती स्टोरी आमची बघायला थिएटरमध्येच तुम्हाला समजेल की त्यात नक्की काय. राजीव नावाचा रोल आहे. तर त्याला आहे ना ती खुर्ची का पाहिजे असते, तर तुम्ही अक्षय सरांना बघितलं असेल की त्यांचा पोस्टरवर मी अक्षय सर आणि तुम्ही आणि अक्षय सर आहे. तर ती खुर्ची का पाहिजे असते आम्हाला दोघांना, आमची या छोट्या मुलाला का पाहिजे असते ती खुर्ची, ते तुम्ही 12 जानेवारीला चित्रपटगृहात जाऊन खुर्ची बघा. ओके. फर्स्ट सबसे पहले मैं और धर्मेश पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ इनवाइट किया है. एंड 2016 से इन लोग की जर्नी चलती आई है एंड 2023 में वी आर पार्ट ऑफ दिस. सो वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हम इसका पार्ट है. एंड ये जो फेस्ट है ये इतने अमेजिंग काम करते हैं. काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी ये लोग जुड़े हुए हैं. कैंसर्स के जो लोग कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको भी काफ़ी हेल्प करते हैं. सो आई थिंक वी फील ग्रेट टू बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट. Obviously, and apart from cancer, they also treat people who are suffering from HIV. And इतने अच्छे कॉज के इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, और उन्होंने हमें सिलेक्ट किया है टू ऑनर विद दिस अवार्ड. आई एम वेरी grateful and so is she.
कि हमें इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है, बिकॉज वी वर्क फॉर वॉट, वी वर्क फॉर मनी ऑब्वियसली, बट जब हमें रिस्पेक्ट मिलता है तो आई थिंक दैट इज़ मोर फ्रूटफुल और वो ज़्यादा रिवॉर्डफुल होता है। तो आई एम वेरी हैप्पी, ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड कि मुझे और रूमा हमें बुलाए यहाँ पे ये अवार्ड से सम्मानित किया, एंड वी आर सो मच हैप्पी, हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते। यार हम लोग खुद एक आर्टिस्ट है, तो आई थिंक एक आर्टिस्ट ही एक आर्टिस्ट को सपोर्ट कर सकता है, बिकॉज वी ऑल नो कि हम लोगों ने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू की है। एंड आई थिंक जब आप मेहनत करते हैं, आप कहीं ना कहीं एक स्टेज पे पहुँचते हैं, और एक कहावत है कि मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती है। डेफिनेटली अगर आप काम करते हैं, आप हार्डवर्क करते हैं, आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सो आई रियली वी बोथ रियली वांट टू विश एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस बैच गुड लक। आप ऐसी ही अमेजिंग परफॉर्मेंस करते हैं, एंड वी बोथ आर वेरी एक्साइटेड टू सी द परफॉर्मेंसेस। बिकॉज इसके पीछे जो हार्डवर्क होती है ना, वो कोई नहीं देखता है, सब देखते हैं अच्छा किया बुरा किया, बिकॉज रिजल्ट्स के पीछे भागते हैं, बट वो जो प्रोसेस होता है, जो वो हार्डवर्क करते हैं, वो कोई नहीं देखता। तो ठीक है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी सैड नहीं होना चाहिए, ठीक है, अच्छा नहीं हो रहा है, कीप ऑन कीप ऑन कीप ऑन। तुम्हाला खरं सांगतो, आम्हाला इथं आल्यावर एकदम खूप आनंद झाला आहे, खूप जास्त आनंद झाला आहे, कारण आम्ही जे बनवलं आहे, म्हणजे जे पुढचे चित्रपट आहे, तो थिएटरच्या आधी जो प्रेक्षकाचा रिस्पॉन्स असेल किंवा जो आज कल्ला आम्ही बघितला आहे आमच्या टीजरसाठी सॉन्गसाठी, तो पाहून आम्हाला खूप आनंद झाला आहे। असं वाटतं की आम्ही जे बनवलं आहे ते खूप छान बनवलं आहे। तर हे आमचे संतोष अकोले प्रोड्युसर रायटर डिरेक्टर माझ्यासोबत निर्देशन पण केलं आहे। तर आम्ही दोघांनी या चित्रपटासाठी मेहनत केलीच आहे, पण आमची जी कास्ट आहे, राकेश बापूर, अक्षय वाघमारे, प्रीतम काकडी, शिवा बसतकर, आर्यन नागवले, ज्यांनी आता तुम्ही गाणं बघितलं असेल, आणि जे उद्या सकाळी 11 वाजता लॉन्च होतं, कमाल काम केलं सगळ्यांनी, कमाल। आमचं 12 जानेवारीला चित्रपट रिलीज होतं। तर म्हणजे इथं आल्यानंतर जसं चेअरमॅन सर बोलले, प्रिन्सिपल बोलले, ते दुबे सर बोलले, आम्हाला एक आत्मविश्वास वाढला आहे की आमचा चित्रपट हा लोकांना आवडेल आणि लोक पसंत करतील आणि तो थिएटरमध्ये जाऊन नक्की बघतील। प्रोड्युसर म्हणून एकच सांगतो की 12 जानेवारीला चित्रपटगृहातच जाऊन चित्रपट पहा, OTTची वाट पाहू नका तुम्ही, तो चित्रपटगृहात पाहण्यासारखा आहे। मैं संदीप नगराले, ये प्रोड्यूसर हूँ। ये प्रारंभ जो इवेंट है राजीव गांधी कॉलेज की तरफ से किया हुआ, कि हर साल से इस बार काफ़ी बड़े पैमाने पे हुआ है, और जितने भी बच्चे के लिए यहाँ इवेंट होते हैं, 50 टाइप के अलग अलग इवेंट हुए हैं, वो उनमें से जो बच्चे हैं उनका जो टैलेंट है, वो टैलेंट इस इवेंट के माध्यम से बच्चों को बाहर निकल के और कोई फैकल्टी में और इसमें सब चीज़ों में इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। और दूसरी बात, हर साल ये जो इवेंट है एक अलग तरीके से किया जाता है। इस बार इस इवेंट में मराठी मूवी खुर्ची करके लॉन्च हुआ है, तो एक नया ट्रेंड आया है इसमें भी उस हिसाब से। और मुझे इस शो में, फैशन शो में एज ए जज बोल के बुलाया गया, उसके लिए थैंक यू।